आज के वीडियो में इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस को डिस्कस करेंगे। इसमें राइस मिलीबग, इट इज़ द पेस्ट ऑफ द राइस क्रॉप, जो कि एक इकोनॉमिक डैमेज कॉज करता है राइस क्रॉप को। दिस बिलोंग्स टू द ऑर्डर हेमिप्टेरा एंड द फैमिली सूडोकोकाइडी। बायोलॉजी ऑफ राइस मिलीबग में आते तो ये एक्सोटेरिगोटा हैविंग द इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसमें डेवलपमेंटल स्टेजेस एग, निम्फ एंड एडल्ट आ जाती है। फीमेल विंगलेस एंड मेल्स आर विंग्ड, और जो फीमेल्स है वो 600 एग्स अपनी लाइफ के अंदर, पूरी लाइफ ड्यूरेशन के अंदर 600 एग्स ले करती है, जो कि क्रॉप्स के अंदर से सैप को सक कर लेती है और उनको इकोनॉमिक डैमेज कॉज करती है। पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आएगा कि किस तरह अपनी फील्ड को हमने मैनेज करना है कि इस क्रॉप को पेस्ट अटैक से बचाया जा सके। डिफरेंट वेज आ जाता है इसमें। कल्चर कंट्रोल्स है, कल्चर कंट्रोल्स के अंदर आ जाएगा क्लीन सीड्स हमने यूज़ करने हैं। सर्टिफाइड सीड्स रिकमेंडेड है। सर्टिफाइड सीड्स जो होते हैं वो फुली ट्रेसेबल सीड्स होते हैं, जिनके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती। इनके अंदर इंश्योरेंस होती है इस चीज़ की कि इसके अंदर इनमें किसी किस्म की भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती, और ये वीड फ्री सीड होती है। क्लीन इक्विपमेंट्स करनी है द रेगुलर इंटरवल, और अपनी जो फील्ड है उसको सीज़न के अंदर, जिस सीज़न में हमने फील्ड को ग्रो करवाना है उस सीज़न के अंदर क्लीन करना है बाय मैनेजिंग द स्टबल्स एंड रेटून्स। रेटून इज़ अ कल्टिवेशन टेक्निक। रेटून क्रॉपिंग के अंदर जो राइस क्रॉप की रीग्रोथ होती है, यानी एक दफ़ा क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर ली, उसके बाद जो रीग्रोथ होती है स्टबल्स के अंदर से, उन क्रॉप को कैसे मैनेज करना है, इसको कहेंगे रेटून क्रॉपिंग। एंड रिपेयरिंग द बंस, शॉर्ट ड्यूरेशन और रेजिस्टेंट कल्टीवेटर्स को हमने यूज़ करना है ताकि इंसेक्ट और पेस्ट की पॉपुलेशन को डिक्रीज़ किया जाए। और जो टाइमली सीड सोइंग करनी है नर्सरीज के अंदर, ट्रांसप्लांटिंग इन द फील्ड को भी टाइमली ही करना है। एट द सेम टाइम पे आपने प्लांट लगाना है, अपनी क्रॉप को लगाना है, जहाँ पे जिस टाइम के ऊपर बाकी जो काश्तकार हैं, जो बाकी नेबर्स हैं, वो उस प्लांट को लगाएंगे। 1 to 2 वीक्स का गैप आ सकता है, लेकिन प्लांट एज द सेम टाइम एज योर नेबर्स टू मिनिमाइज द इंसेक्ट डिजीज, बर्ड एंड द रैट प्रेशर। अगर हम प्लांटिंग लेट करेंगे, जो दूसरे फार्मर्स हैं वो पहले सोइंग कर लेंगे, तो वो अपने पेस्टिसाइड्स को या पेस्ट कंट्रोल करने के लिए जो भी वेज हैं उनको पहले यूज़ करेंगे, और उनकी वजह से जो पेस्ट हैं वो आपकी क्रॉप के ऊपर ग्रो मूव कर जाएंगे। तो अगर इंसेक्ट डिजीज़ या बर्ड के प्रेशर को कम करना है तो सेम टाइम के ऊपर प्लांटिंग करनी है एज टू योर नेबर्स। फर्टिलाइज़र्स को एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ नहीं करना, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स हैं, और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स, जब नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो पेस्ट और डिजीज़ की भी सक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। पेस्टिसाइड्स का भी ओवर यूज़ नहीं करना। फार्मर्स के अंदर बहुत कॉमन है कि वो एनिमीज़ को या पेस्ट को किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज़ कर देते हैं, लेकिन इन पेस्टिसाइड्स की वजह से जो पेस्ट के नेचुरल एनिमीज़ होते हैं, जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर हेल्पफुल होते हैं, उनका भी खात्मा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब प्लांटिंग की जाए तो विद इन द 40 डेज़ में पेस्टिसाइड्स को यूज़ ना किया जाए, और क्रॉप रोटेशंस, यानी कि एक ही टाइम के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को सेम एरिया के अंदर ग्रो करवाया जाता है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ देयर ग्रोइंग सीजन्स। इसकी वजह से इंसेक्ट पेस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में कि हम पेस्ट मैनेजमेंट को बायोलॉजिकली कैसे कंट्रोल किया जा सकते हैं, इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं पेस्ट की जो नेचुरल एनिमल्स हैं उनको यूज़ करके पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, जिनमें एग्जांपल हो जाती है लेडी बीटल्स की, लेसविंग्स की एंड सार्फिड फ्लाइज की। ये इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। इनकी स्पीशीज़ हैं क्रिप्टोलेमस मॉन्टेज़ोरी, ये प्रीडेटर है जो कि मिलीबग को प्रे करता है, और कोलियोप्टेरा कोकिनिलिडी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट वन इज़ द एनेसियस एरिज़ोनेंसिस, ये पैरासिटाइड है, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग है। जो केमिकल कंट्रोल के अंदर इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं उनके अंदर क्लोरपायरोफस आ जाता है, थायामेथॉक्सन एंड स्पाइनोटोरम। इन इंसेक्टिसाइड्स को डाल के पेस्ट के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें जो क्लोरपायरोफस है ये इन पेस्ट के नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करता है और फिर उनको किल कर देता है।